जीरा दो तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना। काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंग का है। भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा दो है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा, पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के लिए। तो आपकी रसोई में एक हो गया घी, देशी गाय का, पित्त को खत्म करने। दूसरा हो गया अजवाइन। तीसरा हो गया जीरा। और एक चीज हींग। हींग तो आप सब समझते हैं ना। हींग, हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं। हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया दो तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए। दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिये में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में यह प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा, सूखे में कम। बिल्कुल नहीं है, दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं। अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको 5-7 बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या। आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है, 108। कफ की सूची मैंने बताई आपको। कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़। गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में। कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने, वो है सौंठ। सौंठ का ही एक दूसरा रूप है अदरक। अदरक से अच्छी है सौंठ। कारण क्या है, अदरक जब सूख जाता है तभी सौंठ बनती है, और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है। हां, ताजा अदरक है ना, उसका गुण जितना नहीं है, सूखे हुए अदरक माने सौंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है। इसलिए सौंठ अदरक से हमेशा अच्छी है। तो कफ खत्म करने के लिए रसोई घर में एक हो गया गुड़, दूसरी हो सौंठ, सौंठ का ऑब्लिक अदरक। अब तीसरी चीज जो सबसे अच्छी, पान। पान माने पान का पत्ता। जो आप पान खाते हैं ना, पान, ये कफ दूर करने की सबसे उत्तम औषधि। लेकिन पान भी वही चक्कर आएगा। कौन सा पान? जो गहरे रंग का। हर चीज में ये नियम है, गहरे रंग का। गहरे रंग का आप उसको कहो जी देशी पान, तो देशी पान। गहरे रंग का पान जिसका रंग बहुत गहरा हरा, एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा। ये पान कफ नाशक है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये पान। और पान और सौंठ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पान खा रहे हैं तो सौंठ डाल के खा सकते हैं, अदरक डाल के खा सकते हैं। पान, अदरक, सौंठ और ऊपर से आया गुड़। गुड़ भी मिला के पान में खाया जा सकता। वो आप डालते ना गुलकंद, गुलकंद, गुलकंद। गुलकंद माने क्या है? गुलाब के फूल, उसकी पंखुड़ियां, उसका तो रस या उसका कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस से, ये भी सबसे ज्यादा कफ नाशक है। अब आप देखो, जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं वो सब कफ नाशक है। पान बनाने वाले सब बाघभट्ट के चेले, बिना जाने ये काम कर रहे हैं। गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं। सौंफ, 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 ये भी कफ नाशक है, सौंफ। फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से, सबसे अच्छा कफ नाशक गुड़, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब सौंफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लौंग। लवंग कहिए, लौंग कहिए, और ऐसे ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब 100 चीजें हैं जो कफ नाशक हैं हमारे रसोई में। ठीक है, अब आ जाइए वात पर। वात पर मैंने सबसे अच्छी चीज बता दी है तेल, शुद्ध तेल। शुद्ध तेल वात नाशक है। और अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको मैं संक्षेप में उपसंहार के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वातनाशक हैं। जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वातनाशक है। जैसे दूध, आप जानते हैं दूध में तो सबसे ज्यादा पानी ही है ना। दूध को फाड़ के देख लो,
सॉलिड मटेरियल तो थोड़ा ही निकलता है ना, बाकी तो पानी ही रह जाता है। तो दूध में बहुत पानी है। तो जिन चीजों में पानी ज्यादा है, भागवत जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजें, जल युक्त चीजें सभी वातनाशक हैं। तो दूध हो गया, दूध के बाद दही, दही में भी पानी ही है, आप जानते हैं। और छाछ तो सबसे ज्यादा पानी वाली है। जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं, सभी जूस वातनाशक है। सभी जूस, संतरे का, मौसम्मी का, गन्ने का तो बहुत ही अच्छा है, अंगूर का, टमाटर का, वगैरह वगैरह, ये सब जूस वातनाशक है। तो सब तरह के जूस, दूध, दही, छाछ, ये सब वातनाशक चीजें हमारे घरों में हैं।